अल्लाह के रसूल से सुना कि इंसान की सबसे मुश्किल रात कब्र की पहली रात होती है, जब दूसरे इंसान, उसके अजीज व अकारिब, रिश्तेदार, दोस्त मरे हुए इंसान को दफना के छोड़ के चले जाते हैं, तो वो इंसान रोता रहता है। हर एक रिश्तेदार और दोस्त के पास आता है, उसे रोकने की कोशिश करता है कि मुझे छोड़ के न जाओ, लेकिन अफसोस उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। कभी वो साथ वाली कब्र में देखता है तो किसी लाश का पेट फटा होता है, तो कभी किसी कब्र की तरफ देखता है तो किसी की लाश पे कीड़े लिपटे होते हैं, तो किसी कब्र पे अल्लाह का अजाब होता है। वो ज़ारो कतार रोने लगता है, अपने आप को तन्हा महसूस करता है। अल्लाह गवाह है, इंसान जिंदगी में अपने आप को इतना अकेला कभी महसूस नहीं करता जितना वो कब्र की पहली रात अपने आप को करता है। उस वक्त उसको ऐसा लगता है जैसे सूरज अभी अभी डूबा है, उसको अपनी कब्र में हर तरफ सुर्ख रंग दिखाई देता है। इतनी देर में वो देखे कि उसके दाएं तरफ से धुआं उठता है और दो फरिश्ते अपने बालों से कब्र की मिट्टी उखाड़ के उसके पास आ पहुँचते हैं और फिर पूछा जाता है, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा रसूल और इमाम कौन है, तुम किस दीन पे जिंदगी बसर करते रहे। अगर मरा हुआ इंसान सच्चे दिल से अपनी जिंदगी में अल्लाह को तस्लीम करता था, अल्लाह के दीन पे चलता था, तो बेसाख्ता वो हक कहने लगता है और फिर फरिश्ते उसके लिए अल्लाह के हुक्म से कहते हैं, इंतजार कर, जल्द तुम्हारे अमाल तुम्हारे परवरदिगार आलम के पास पेश किए जाएंगे, उस दिन जिस दिन का तुम्हें बताया गया था। लेकिन अगर उस इंसान के अमाल बद होते हैं और वो अल्लाह उसके दीन पे ईमान नहीं रखता, तो उस वक्त वो घबराने लगता है और फरिश्ते गज़बनाक होके कहते हैं कि अफसोस है, तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें बार बार बताया गया था कि जिस तरह से तुमसे पहले इंसान मर चुके हैं, तुम पे भी ये वक्त आएगा, लेकिन अफसोस तुमने उन बातों को मजाक समझा। और ये कहा जाता है कि तुम्हारे अमाल जल्द तुम्हारे परवरदिगार आलम की दरबार में पेश किए जाएंगे। उस वक्त अल्लाह इंसान के अमाल को ज़बान बख्शता है और जो इंसान के अमाल होते हैं उसको सूरत बख्शता है। अगर इंसान के अमाल नेक होते हैं तो वो नेक अमाल एक खूबसूरत शक्ल में इंसान की रहनुमाई करते हैं, अगर इंसान के अमाल बद होते हैं तो एक बदसूरत शक्ल में उसी इंसान पे लानत भेजते हैं। अभी वो फरिश्ते जाते ही हैं तो दरवाज़ाए तबीर खुलता है, तो वो कहने लगा, या अली, दरवाज़ा तबीर क्या है? इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दरवाज़ा तबीर आलम मलकूत और आलम बरज़ख के बीच में है। जैसे ही दरवाज़ा तबीर खुलता है तो उससे अजाब के फरिश्ते आते हैं, मरे हुए इंसान के पैरों की तरफ, हाथों की तरफ, आंखों की तरफ, जिस्म की तरफ। अगर इंसान के अमाल नेक होते हैं तो वो नेक अमाल बोलते हैं कि ऐ फरिश्तों, इस कदमों को न छूना, क्योंकि यही कदम होते थे जो अल्लाह के लिए चलते थे, अल्लाह की मखलूक की भलाई करने के लिए चलते थे, नमाज के लिए जाते थे, हज के लिए जाते थे। फरिश्ते जब हाथों की तरफ बढ़ते हैं तो आमाल बोलते हैं, ऐ फरिश्तों, हाथों की तरफ न बढ़ना, यही हाथ होते थे जिससे वो अल्लाह की मखलूक की मदद करता था, अल्लाह के लिए ज़कात और सदकात दिया करता था। जब आंखों की तरफ बढ़ते हैं तो आमाल कहते हैं, इन्हीं आंखों से इसने अल्लाह के कुरान को देखा, अल्लाह के नाम को देखा और इसी जबान से उसने अल्लाह का जिक्र किया और इसी जिस्म को वो हमेशा गुनाहों से रोकता रहा। ऐ फरिश्तों, तुम इस पे अजाब डालोगे? तो वो फरिश्ते आसमान की तरफ देखते हैं और कहते हैं, ऐ अल्लाह, क्या हुक्म है इसके लिए? तो आवाज़ गैब आती है कि फरिश्तों, इसकी कब्र को जन्नत का एक बाग बना दो, तब तक जब तक ये हमारी खिदमत में रोज़े महशर पेश न हो। और अगर उस इंसान के अमाल बद होते हैं तो जैसे ही फरिश्ते उसके कदमों के करीब आते हैं, उसके बद अमाल कहते हैं, यही वो कदम थे जिससे वो गुनाहों के लिए जाता था, यही वो हाथ थे जिससे वो इंसानों पे जुल्म किया करता था, यही वो आंखें हैं जिससे वो नामहरम को गंदी निगाहों से देखता था, यही वो ज़बान है जिससे वो इंसान के दिल दुखाया करता था। और वो फरिश्ते फिर अल्लाह की तरफ देखते हैं और आवाज़ गैब आती है कि इसकी कब्र को दोज़ख की एक खंदक बना दो। जिस तरह से इसने अपने जिस्म के साथ
मेरी मखलूक पे जुल्म किया है, मेरी दी गई नेमतों का गलत इस्तेमाल किया है, वैसे ही उसकी तकलीफ का मजा चखे तब तक जब तक इस अजाब के साथ रोज़े महशर वो मेरे पास नहीं आता। अब जैसे ही दोज़ख की खिड़की उसकी तरफ खुलती है, उसकी कब्र में आग लग जाती है, उसकी कब्र सुखड़ने लगती है और आसपास की कब्रों से लोग उसे कहने लगते हैं, ऐ बदबख्त, तूने अपनी आंखों से देखा था कि तुझसे पहले हम मर चुके हैं, एक दिन तू भी मरने वाला था, तुझे तो फिर भी मौका मिला था, तूने क्यों अच्छे अमाल नहीं किए, तूने क्यों अल्लाह की मखलूक का एहसास नहीं किया। इतनी देर में वो कहने लगता है कि मुझे फिर से मौका दिया जाए ताकि मैं अल्लाह की इबादत कर सकूं। तो उसे आलम अरवाह का वो वक्त दिखाया जाता है जब वो पैदाइश से पहले आलम अरवाह में रहा करता था। उसने जो जो जमीन पे अपने लिए मांगा था वो सारे इनामात उसे दिए गए, गुर्बत से लेके अमीरी तक, दुख से लेके तकलीफ तक, खुशहाली से लेके राहत तक, वो सारी चीजें आलम अरवाह में उसे पहले ही दिखाई गई थी कि उसके साथ क्या होना है। वो सब उसे दिखाया जाता है और फिर वो रोने लगता है कि अफसोस है, मैंने अपने साथ ही बुरा किया, मैं अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागता रहा, काश जैसा जुल्म मैंने अपने ऊपर किया कोई और न करे। ऐ शख्स, याद रखना, ये जिंदगी एक नींद है और मौत नींद से बेदार होने का एक नाम।